बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैंने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेक्चर में आज मेरा ये फाइनल लेक्चर है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पेपर्स भी उनके स्टार्ट होने और स्पेशली मैंने अपने बच्चों के लिए ये सारा वर्क किया है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बहुत ज़्यादा मैंने रिपीट देखे हैं। इसके अलावा मैट्रिक में आते रहते हैं, एफएससी के अक्सर पेपर्स में भी मैंने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस देखे हैं। और वो बच्चे जो सेंटेंसेस तो लिखते हैं, सेल्फ राइटिंग लिखते हैं, उनको ये आगाही नहीं होती कि हम कौन सेंटेंस लिख रहे हैं। आया कि हमारा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अगर आप इन बातों को सुनेंगे, अच्छा समझेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप अपने सेंटेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हाट आई एम राइटिंग, इज इट अ कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। खैर, आज का मेरा जो टॉपिक है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस पे है। कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस को दोनों को क्लियर करने के बाद आज मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। है, अगर आपको कंपाउंड कम्प्लेक्स को अच्छा समझना है तो आप काइंडली पहले कंपाउंड सेंटेंस को फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस को दोनों को अच्छा समझे, फिर आप इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। खैर, इसको डिटेल के साथ अगर आपको बताऊं तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। वही बात है, फिर रिपीट करूंगा कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास देके पूरे के पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है। मैं ऑलरेडी आपको जितने लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास का मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ। आप उस लिंक से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास को पहले सीखें, उसके बाद कम्प्लेक्स कंपाउंड वगैरह वगैरह का सेंटेंस को देखें तो आपको अच्छी समझ आएगी। अच्छा, क्या कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और डिपेंडेंट क्लासेस जितनी मर्जी आगे हो जाए, एक है, दो है, तीन है, लेकिन दो, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर हों तो फिर ये कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। इसको इजी ट्रिक याद करने के लिए कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आप देख ले, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है, आगे जितनी मर्जी डिपेंडेंट हो लेकिन कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस लाजमी होंगी। अगर आपके सेंटेंस में आप देखें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस रिपीट हो रही हैं, अब वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। उसकी एग्जांपल मैंने नीचे कोट की हुई है। जॉन डिड नॉट कम, जॉन डिड नॉट कम। एक देखे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और दोनों क्लासेस जो है दोनों में फ़र्क है। जॉन डिड नॉट कम, जॉन जो था वो डिड नॉट कम, वो नहीं आया। बिकॉज ही वाज इल, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। सो मैरी वाज नॉट हैप्पी, मैरी वाज नॉट हैप्पी, तो मैरी जो है वो खुश नहीं थी। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आपकी यहाँ पे रिपीट होनी चाहिए। अब एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट, वन और मोर डिपेंडेंट क्लास। जॉन डिड नॉट कम वो नहीं आया। अब देखे, डिड नॉट कम वो नहीं आया। अब उसके बाद बिकॉज ही वाज इल, ही बिकॉज ही वाज इल, मैं इस बात को अगर आप पढ़ूँ ना, बिकॉज ही वाज इल, आपको समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज बिकॉज ही वाज इल। ये क्या बात है कि वो बीमार था, क्योंकि वो बीमार था, कौन बीमार था, कब बीमार था, कैसे बीमार हुआ, डिटेल नहीं है। कैसे बताएगा जॉन डिड नॉट कम, तब हमें कुछ बात समझ आएगी। जॉन डिड नॉट कम, जॉन नहीं आया क्योंकि बिकॉज ही वाज इल, वो बीमार था। सो मैरी वाज नॉट हैप्पी। अब सो को अलग करके मैं मैरी वाज नॉट हैप्पी भी अगर आपको सेंटेंस बताऊँ ना, मैरी वाज नॉट हैप्पी, मैरी खुश नहीं थी। आप इस सेंटेंस को भी अगर देखें ना तो ये तीनों बातें डिपेंड करेंगी आपकी बाकी सारी बातों पे। एटलीस्ट आपकी जो डिपेंडेंट क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस पे डिपेंड करेंगी। क्या कि वो बीमार था, मैरी हैप्पी नहीं थी, जॉन डिड नॉट कम। आप इन तीनों बातों को अगर आप देखें ना तो इन तीनों बातों में एक दूसरे पे इन्हिसार लाजमी है। जॉन डिड नॉट कम ये इंडिपेंडेंट क्लास तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ डिपेंडेंट क्लासेस आपकी लाजमी है। डिपेंडेंट क्लासेस आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस पे ही डिपेंड करेंगी। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में देखें, ही लेफ्ट इन अ हरी, वो हरी जल्दी में निकल गया। आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, जब उसने फ़ोन कॉल सुनी। बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। दो देखें इंडिपेंडेंट क्लासेस, ऊपर आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। मैरी वाज नॉट हैप्पी, जॉन डिड नॉट कम, दो इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास है बिकॉज ही वाज इल। इसी तरह ही लेफ्ट इन अ हरी, इंडिपेंडेंट क्लासेस दो कंप्लीट थॉट होने चाहिए आपके पास। ही लेफ्ट इन अ हरी, वो हरी वो जल्दी में निकल गया। ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, वो 5 मिनट बाद वापिस आ गया। वो पाँच, दोनों में आपको पूरी बात समझ आ रही है। क्या कि लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में निकल गया। दूसरी बात आपने की है कि वो 5 मिनट पहले वापस आ गया। दोनों बातें आपकी कंप्लीट थाट दे रही हैं। और दरमियान में अगर आप एक बात को
आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल। अब इतनी बात है कि आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल, जब उसने फ़ोन कॉल सुनी, आपने इतनी बात कही है कि जब उसने फ़ोन कॉल सुनी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको इतनी बात का पता नहीं चाहिए। तो फिर अगर इतनी बात को मैं इस सेंटेंस को मैं दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करता हूँ ना, आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल ही लेफ्ट इन अ हरी, इतनी बात भी आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल ही लेफ्ट इन अ हरी, आपको जब उसने फ़ोन कॉल सुनी, वो हरी जल्दी से निकल गया बाहर। अब इतनी बात आपको है, लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में मोर देन टू सेंटेंसेस, मोर देन टू क्लासेस आपके पास रिपीट होंगी। बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, अब उसके बाद आपके पास तीसरी बात, जहाँ पे कम से कम आपके पास 3 बातें लाजमी होनी चाहिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लासेस, डिपेंडेंट क्लासेस मोर देन 1 और 2 आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होगी, और एक आपके पास कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होगी, तब आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के साथ है। आसान सी अगर आपको तरीके बताऊँ ना, अगर आपको याद करने के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, क्या कि कम से कम आपकी 3 बातें उसमें होंगी, कम से कम 3 बातें हैं। कौन सी? कि पहले आप देखें कि वो जल्दी निकल गया, दूसरी बात है कि उसने फ़ोन कॉल सुनी, फिर तीसरी बात है कि वो 5 मिनट बाद वापस आ गया। 3 बातें आपकी, कम से कम 3 बातें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टेस्ट में रिपीट होती हैं, लाजमी रिपीट होती हैं। सबसे आसान पहचान इसकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की यही है। और फिर आपको बता दूं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास का मेन रोल है कि डिपेंडेंट क्लास आपकी कम से कम 1 और मोर डिपेंडेंट, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड क्लास आपकी लाजमी होगी, और आपकी एटलीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लास लाजमी होनी चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट क्लास आपकी आसान पहचान है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान करने के लिए। 2 इंडिपेंडेंट क्लास आपकी लाजमी होनी चाहिए। जब दोनों आपकी इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएंगी, उसके बाद आपकी बेशक एक डिपेंडेंट क्लास है, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास है, लेकिन कम से कम 2 आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस लाजमी होनी चाहिए। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि इस पर फोकस डालना, इस पर स्ट्रेस डालना कि इंडिपेंडेंट क्लासेस आप कम से कम 2 उसमें लाजमी तलाश करें। तो ये था मेरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में काफ़ी मदद मिली होगी। जो बातें कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इवन के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक था, मैंने कोशिश की है आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।